मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग को हम जब बताते हैं अकाउंट से रिलेटेड, तो अकाउंट्स में जो टॉपिक बताने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस टॉपिक को हम आपको पहले वीडियो भेज चुके हैं, लेकिन उसमें आपको क्वेश्चन डिटेल नहीं बताए हैं, ठीक है। तो अभी जो बताने वाले हैं उसमें आपको रूल्स सारा बताएंगे और कोशिश करेंगे क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको हम समझाएंगे, ठीक है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। तो जो चैप्टर बताने वाले हैं उस चैप्टर का नाम मेरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है हम लोग जानिए। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक ऐसा टूल्स होता है जिसके अंतर्गत जब किसी बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में स्टार्ट करने के दौरान जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, वो इन्वेस्टमेंट करने के पश्चात आपका जो अमाउंट होता है, आपका जो कैपिटल होता है, वो बिजनेस में क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। मान लीजिए आप किसी फंड को स्टार्ट करते हैं और फंड को स्टार्ट करने के दौरान आपका इन्वेस्टमेंट होता है 10 लाख फॉर एग्जाम्पल। तो पॉसिबल नहीं है कि 10 लाख रुपीज आपका फिक्स ही रहेगा, डिपेंड करता है बिजनेस रन कैसे करता है। तो मान लीजिए आप 10 लाख इन्वेस्ट किए हैं, तो इन्वेस्टमेंट के दौरान जो भी आपका अमाउंट है या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। इस स्टेटमेंट निकालने का ही तरीका बोलते हैं लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश मतलब होता है रोकड़, फ्लो मतलब होता है अप एंड डाउन, और स्टेटमेंट होता है विवरण, जो आप स्टेटमेंट तैयार करते हैं। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है उन इन्वेस्टमेंट में क्या अमाउंट डिक्रीज करता है या क्या अमाउंट इंक्रीज करता है, ये निकालना ही कहलाता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, इसको बनाने का बेसिकली 3 विधि होता है। मेथड तो होता है एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेकिन बनाने का प्रोसेस जो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके लिए 3 एक्टिविटीज हम यूज करते हैं। सबसे पहले यूटिलाइज करते हैं हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग मतलब होता है कि बिजनेस आप जब स्टार्ट करते हैं, जब ऑपरेट करते हैं, तो ऑपरेट करने के दौरान जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है उसमें क्या बदलाव होता है वो निकालना कहलाता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा होता है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये इन्वेस्टिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग जो होता है इसके अंदर जो चेंजिंग होता है वो केवल आपका फिक्स एसेट्स में होता है। और तीसरा होता है फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी का संबंध शेयर होल्डर फंड से होता है और डिवेंचर्स होता है। तो ये तीनों जब कंबाइंड होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंशियल एक्टिविटीज, तीनों जब कंबाइंड होता है तो हमारा बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसा आपको पिछले बार फॉर्मेट बता चुके हैं, लेकिन फॉर्मेट एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा हम लिखेंगे पार्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले लिखेंगे ए फॉर होता है ऑपरेटिंग, यानी मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी को आप ABC, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को A, इन्वेस्टिंग को B और फाइनेंशियल को C आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हमने माना ऑपरेटिंग को A, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखेंगे A। तो यानी मतलब A का कैलकुलेशन क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहलाएगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के तहत सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स। यदि आपका प्रॉफिट होगा तो लिखेंगे इस प्रकार, और लॉस होगा तो उसको हम ब्रैकेट में शो करेंगे। उसके बाद हमारा कुछ एडजस्टमेंट है, इस एडजस्टमेंट को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जिसमें आपका एक एडजस्टमेंट है डिप्रिसिएशन। आपको पता है डिप्रिसिएशन यूटिलाइज होता है फिक्स एसेट के साथ, डिप्रिसिएशन यूटिलाइज होता है फिक्स एसेट के साथ। दूसरा होता है प्रीमियम एक्सपेंसेस रिटन ऑफ। तीसरा होता है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। चौथा होता है हमारा डिवेंचर रिटन ऑफ। पांचवा होता है गुडविल पेटेंट रिटन ऑफ, गुडविल एंड पेटेंट रिटन ऑफ, या कह सकते हैं इंट्रांजिबल एसेट्स जो होते हैं वो यदि रिटर्न ऑफ होता है तो उसको यूटिलाइज करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये जो भी एडजस्टमेंट है इसको आप आगे पीछे करके भी आप प्लस कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ हमारा एडजस्टमेंट है जिसको हम माइनस करते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट रिसीट है, हमारा डिविडेंड रिसीट है, रेंट रिसीट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा पोर्शन निकलेगा, जो भी हमारा पोर्शन निकलेगा उसमें यूटिलाइज करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ये जो टर्म है इसको हम प्लस करेंगे। देखिए कौन सा करंट एसेट मेरा डिक्रीज कर रहा है और कौन सा हमारा करंट लायबिलिटीज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है।
उसके बाद जस्ट अपोजिट इंक्रीज इन करंट एसेट्स डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये कैलकुलेशन करने के बाद जो निकलता है, यदि प्रश्न में आपका इंटरेस्ट इनकम टैक्स पेड दिया गया रहे, यदि आपका इनकम टैक्स पेड दिया गया तो उसको हम माइनस करेंगे और कैलकुलेशन निकलेगा वो हमारा ए कहलाएगा। ए का मतलब होता है, आपको पहले बता चुके हैं, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकलेगा। यदि आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्लस निकलता है तो ये कहलाएगा नेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यदि ये माइनस निकलता है तो ये कहलाएगा नेट कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकेंड हमारा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होता है, आपका इन्वेस्टमेंट जो होता है फिक्स एसेट्स उसके तहत, तो इसमें हम क्या करते हैं, सेल ऑन फिक्स एसेट्स लिखते हैं प्लस करके, इसमें माइनस करके डिविडेंड रेंट और इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये यदि अमाउंट रिसीव हो तो इसको माइनस करेंगे और फिर माइनस करेंगे परचेज ऑन फिक्स एसेट। ये कैलकुलेशन करने के बाद क्या करेंगे, ये जो बी निकलेगा हमारा कहलाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या कहलाएगा हमारा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यदि आपका इन्वेस्टिंग प्लस में आता है तो कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और माइनस में आता है तो कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम यूज्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसके बाद सी निकालते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो होता है इसका संबंध आपका शेयर होल्डर से और डिवेंचर्स होता है। इसके अंदर क्या करते हैं, ध्यान देखेंगे, इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले लिखेंगे प्रोसीड ऑन शेयर एंड डिवेंचर, इसको प्लस करेंगे, प्लस में डिविडेंड रेंट और इंटरेस्ट पेड के अमाउंट में प्लस करेंगे। उसके बाद यदि आपका रिडम्पशन ऑफ शेयर एंड डिवेंचर हो, रिडम्पशन ऑफ शेयर एंड डिवेंचर हो तो इसको हम माइनस करेंगे। ये कैलकुलेशन करने के बाद जो निकलेगा वो हमारा सी कहलाएगा। सी मतलब हो गया हमारा ये हमारा हो गया फाइनेंशियल एक्टिविटी। क्या कहलाएगा हमारा, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। आपको पता है यदि प्लस में आएगा तो कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, और माइनस में निकलेगा तो कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम यूज्ड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। जहां तक हम बता चुके हैं, आपका ऑपरेटिंग निकल जाएगा, इन्वेस्टिंग निकल जाएगा, फाइनेंशियल निकल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ लिखेंगे कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट करने का मतलब है कि हमारा ए का पार्ट, बी का पार्ट और सी का पार्ट, ये तीनों को हम ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद इसको यहाँ लिखेंगे। गुड। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कैश स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश एट बैंक, इसका यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं। इसके तहत जो भी आपका ओपनिंग कैश होगा उसको हम उस ABC के तहत जो अमाउंट निकला है उसमें हम प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा ये ओपनिंग कैश प्लस कर देंगे, या बैंक जो भी हो प्लस कर देंगे, और प्लस करने के बाद जो मिलेगा वो हमारा कहलाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये हमारा कहलाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके तहत आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल सॉल्व करना पड़ेगा। इसी के तहत अब आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बता रहे थे, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपका साफ साफ देखिएगा, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको देखिएगा। तो क्वेश्चन के तहत आपका सब कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के तहत हम लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के तहत सबसे पहले हम देखेंगे नेट प्रॉफिट एज फॉर द ईयर, जो आपके क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है, प्रॉफिट 12,000। एडजस्टमेंट में एक नाम दिया है टू एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, जिसको हम प्लस कर दें 15,000 को। उसके बाद हमारा एडजस्टमेंट कुछ दिया हुआ नहीं है तो 4 नाम यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट, ये चारों आइटम्स को पुट कर देंगे। अब पुट करने के बाद देखेंगे कौन सा हमारा एसेट घट रहा है, बढ़ रहा है। तो हमारा स्टॉक जो है ये करंट एसेट्स है, और बुक में साफ साफ लिखा हुआ है डिक्रीज इन स्टॉक। देन स्टॉक घट रहा है हमारा 18,000, और इंक्रीज हो रहा है बिल्स पेबल, वो हो रहा है हमारा 22,000 से। प्रश्न के तहत आपका इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट आइटम नहीं दिया हुआ है, इसको हम ऐड करेंगे तो निकलेगा 67,000। उसके बाद जैसे कि बताए थे ऑपरेटिंग डालते समय जो भी इनकम टैक्स का अमाउंट रहेगा पेड उसको हम माइनस कर देंगे। तो आपका इनकम टैक्स का 2 अमाउंट दिया है 5,000 और 2,000, इसको हम माइनस कर दिए 7,000 तो निकला 60,000। ये 60,000 मेरा ए पार्ट हो गया, कहने मतलब ये मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गया।
तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो मेरा 60,000 हो गया। अब हम बी निकालेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के तहत हम क्या करेंगे, प्रश्न में साफ साफ लिखा हुआ है सेल ऑन फिक्स एसेट्स, आपका 40,000 लिखा हुआ है, बाकी परचेज दिया नहीं है तो सिर्फ प्लस करते हैं, तो बी हमारा हो गया 40,000। कंडीशन सी क्या करेंगे, सी में हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज करेंगे और फाइनेंशियल एक्टिविटीज में पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है, वो दिया है 60,000। तो पेमेंट जो होता है ये हमारा रिडम्पशन होता है, और जैसा कि आपको पता है कि रिडम्पशन को हम मैनेज करते हैं, जो आपका दिया है 60,000। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे नीचे, लास्ट में देखिए नीचे लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ लिखेंगे कैश इक्विवेलेंट। इसमें क्या करेंगे, ये तीनों को कैलकुलेट करेंगे ए बी सी, तो हमारा 40,000 निकलेगा। उसके बाद प्रश्न के तहत आपको बताए थे फॉर्मेट के तहत कि ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक यदि दिया गया हो तो उसको हम प्लस कर देंगे और आपका आंसर जो होगा वो क्लोजिंग कैश या क्लोजिंग बैंक के बराबर होगा। तो ओपनिंग कैश दिया 25,000, इसको हम प्लस करेंगे निकलेगा 65,000। तो आपका क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है 65,000। ये जो निकलेगा ये हमारा कहलाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हमारा निकलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। तो 3rd में क्वेश्चन ध्यान देखिएगा, 3rd में क्वेश्चन जो हमारा है इसमें आपका साफ साफ नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो नेट प्रॉफिट निकलता है, आपको पता है नेट प्रॉफिट निकलता है पीएल से, सरप्लस से, और यदि नहीं दिया तो कैपिटल से निकलेगा। तो आपका 140,000 देन 1,60,000 दिया है, तो हमारा इंक्रीज करा है 20,000, ये हम कैपिटल से निकाले हैं। उसके बाद हमारा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो पहले 4 नाम को पुट करेंगे, डिक्रीजिंग करंट एसेट्स, इंक्रीज करंट लायबिलिटीज, इंक्रीजिंग करंट एसेट्स और डिक्रीज करंट लायबिलिटीज। तो डिक्रीजिंग करंट एसेट्स के साथ हमारा डेटा दिया 1,000, इसको हम प्लस कर दें निकला 21,000। इंक्रीजिंग करंट एसेट में हमारा स्टॉक दिया है जो हो रहा है 1,000 से, और डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी के तहत हमारा क्रेडिटर है 2,000, बिल्स पेबल है 8,000। तो ये कैलकुलेट करेंगे 11,000, तो 21,000 प्लस है, 11,000 माइनस है, तो ए निकले हमारा 10,000। ए हमारा हो गया ऑपरेटिंग। बी इन्वेस्टिंग के तहत आपका दोनों घट रहा है, सेल ऑन फिक्स एसेट्स, बिल्डिंग भी और मशीन भी। तो बिल्डिंग हमारा डिक्रीज कर रहा है 12,000 से, और मशीन हमारा डिक्रीज कर रहा है 4,000 से। तो ये हमारा सेल हो गया, तो 12 देन 4,000 होगा 60,000। अब हम सी लिखेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज के तहत आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ध्यान से लिखेंगे। फाइनेंशियल एक्टिविटी के तहत क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, जिसका सी हो जाएगा हमारा नील। तो अब क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे। तो ए बी और सी को तीनों को प्लस कर देंगे, प्लस करने पर निकला हमारा 26,000। इसमें हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैश को प्लस कर देंगे। ओपनिंग कैश आपका दिया है 4,000, तो 26,000 में 4,000 प्लस करेंगे तो हमारा निकलेगा 30,000। ये हमारा निकलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 30,000 आपका क्लोजिंग कैश से मैच करेगा। इसको आप क्वेश्चन में ध्यान से देख लीजिएगा। गुड, अब आगे बताते हैं आपको। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं और किसी प्रकार का एडजस्टमेंट दिया गया हो, आपका क्वेश्चन में किसी प्रकार का एडजस्टमेंट दिया गया हो, यदि आपका एसेट से रिलेटेड या लायबिलिटी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट दिया गया हो तो उसका हम लेजर बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका प्लांट एंड मशीनरी के थ्रू एडजस्टमेंट जो दिया हुआ है, डिप्रेशन दिया है 50,000 रुपीज प्लांट मशीनरी का। गुड, तो सबसे पहले हम प्लांट मशीनरी का लीजर बनाएंगे। आपको लीजर पता है पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस बॉडी ओपनिंग अमाउंट 1,50,000, क्लोजिंग लिखेंगे बाय बैलेंस शीट 1,25,000। आपका एडजस्टमेंट डिप्रेशन दिया है 50,000, इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है। डेबिट कम है तो निकलेगा कैश परचेज, यदि क्रेडिट कम होता है तो निकलता है कैश सेल्स। तो कैश परचेज हमारा निकला 25,000, ये हमारा परचेज निकला। इसका यूटिलाइजेशन करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अब हम कैश फ्लो बना रहे हैं तो सबसे पहले हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट लॉस एज फॉर द ईयर, जो आपका निकलेगा 20,000। इसमें एडजस्टमेंट में प्लस करेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ, जो आपका एडजस्टमेंट ने साफ साफ दिया हुआ है 12,500, और डिप्रेशन प्लान मशीन दिया है 50,000। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये निकलेगा हमारा 42,500, ये हमारा निकलेगा 42,500। अब क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, ये 4 आइटम यूज करेंगे। डिक्रीज इन कैश एसेट्स, इंक्रीज इन कैश लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज कैश लायबिलिटी। तो इसी आइटम के तहत आपका 2 नाम दिया है,
एक डिक्रीज इन करंट एसेट्स में करंट एसेट्स 2500 में डिक्रीज कर रहा है और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी हमारा इंक्रीज कर रहा है 2500। बाकी ये दो टर्म का कोई भी आइटम्स नहीं दिया हुआ है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ए निकलेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 47,500। उसके बाद में बी निकालेंगे। बी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। इन्वेस्टिंग में आपको पता है सेल और परचेज करते हैं, तो हमारा लेजर जस्ट बना है कैश परचेज, तो परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी 25,000, ये बी निकला हमारा यूज्ड एक्टिविटीज। सी हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी के तहत हम देखेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी के तहत सबसे पहले हम लिखे हैं रिडम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल जो अमाउंट दिया है 12,500, गुड, ये मेरा डिक्रीज कर रहा है, तो सी हमारा निकला फाइनेंशियल एक्टिविटीज। अब हम क्या कर दिए, ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे कैश इक्विवेलेंट, तो हमने क्या किया, ए और बी और सी को प्लस करेंगे तो हमारा निकलेगा 10,000 प्लस में, इसमें ओपनिंग कैश को प्लस कर देंगे, ओपनिंग कैश दिया है 15,000, तो हमारा निकलेगा 25,000। ये 25,000 आपका क्लोजिंग कैश से मैच करेगा, गुड, यही आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, जितने क्वेश्चन बता रहे हैं क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है, 6 में आपका एडजस्टमेंट जो दिया है ये प्लांट से रिलेटेड दिया है। तो प्लांट से रिलेटेड जो हमारा है इसमें आपका ओपनिंग दिया है 1,60,000, क्लोजिंग दिया है 1,10,000, हमारा सेल कर रहा है 10,000 में और लॉस निकल रहा है हमारा 4,000। लॉस कैसे निकला, क्योंकि 20,000 है और 10,000 और 6,000 हमारा सेल प्राइस है, तो लॉस हमारा हो रहा है 4,000, ठीक है, क्योंकि 20,000 में 60,000 जाएगा तो हमारा 4,000 लॉस निकलेगा। लाना है 160, तो बीच का बैलेंसिंग जो होगा वो हमारा डिप्रिसिएशन होगा। क्या होगा, डिप्रिसिएशन, क्योंकि सेल दिया हुआ है तो सेल या परचेज में एक ही कंडीशन होगा, सेल या परचेज, तो सेल तो दिया हुआ है, फिर भी इधर इनकम है तो निकलेगा डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना 36,000। इसका यूज करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। मान लीजिए आपका डिप्रिसिएशन दिया रहता और डेबिट कम होता तो परचेज के नाम से हम निकालते हैं, ठीक है। अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखेंगे, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे पहले लिखे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के तहत आपका पीएल निकालेंगे, 2,50,000 है, 3,06,000, तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है 56,000। उसके बाद हमारा एडजस्टमेंट में लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट दिया है 4,000 और डिप्रिसिएशन दिया है 36,000। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकलेगा 40,000। क्या निकलेगा, 40,000। उसके बाद हम 4 नाम लेंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो डिक्रीज इन करंट एसेट में स्टॉक है और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी में सिर्फ करंट लायबिलिटीज है। ये प्लस करेंगे 30,000, 8,000, 38,000, प्लस कर दिए 1,34,000 और इंक्रीज इन करंट एसेट्स में हमारा डेटर है जो 40,000 डिक्रीज हो रहा है, तो 40,000 को माइनस करेंगे तो ए निकलेगा 94,000। ये 94,000 निकलेगा, ये हमारा ऑपरेटिंग कराएगा। क्या कराएगा, ऑपरेटिंग कराएगा। अब आपका इन्वेस्टिंग के तहत ध्यान से देखेंगे, इन्वेस्टिंग के तहत सबसे पहले हमारा सेल ऑफ प्लांट हो रहा है कितना 10,000 से, जो आपका एडजस्टमेंट नीचे लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखिए ध्यान से 10,000। उसके बाद परचेज ऑफ बिल्डिंग है, परचेज ऑफ बिल्डिंग हमारा हो रहा है 50,000, परचेज ऑफ लैंड जो इंक्रीज हो रहा है वो रहा है 30,000। ये कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस हो गया 80,000 और प्लस में 10,000, तो हमारा 17,000 निकलेगा। बी हो गया हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सी हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग में 2 नाम दिया है, एक दिया है लोन और एक दिया है अमित लोन। तो एक लोन जो दिया है वो मेरा इंक्रीज कर रहा है 20,000 से और एक अमित लोन जो रिडम्पशन कर रहा है 50,000 से। तो कैलकुलेट करेंगे तो सी निकलेगा हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो कंडीशन के तहत हमारा ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया, तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकलेगा 6,000 माइनस में आपका ओपनिंग का दिया है 20,000, इसको हम ऐड करेंगे निकलेगा 40,000। ये 40,000 आपका क्लोजिंग कैश के बराबर है। देखिए थोड़ा स्पीड से बोल रहे हैं क्योंकि इसको आप ध्यान से देखेंगे 1 से 2 बार तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बना लेंगे, इसको ध्यान से देखिए। कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे में नंबर दिया गया है, उसमें हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसको आप 1 से 2 बार ध्यान से देख लें, आपको समस्या नहीं होगा। ओके बाबू।